अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश। भगवान ने गीता में बहुत ही प्यारी सी बात कही है, इसे हमें समझना चाहिए। हम जैसे अधभी मनुष्यों को, पापी मनुष्यों को यह बात सुनकर बहुत प्रसन्नता होगी। भगवान ने गीता में कहा है, अध्याय 9 श्लोक संख्या 30 में, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अन्य भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यगव्य वसितो ही सा। अर्थात यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प से में अडिग है। भगवान ने गीता में यह बात इसलिए कही है कि मनुष्य इस जन्म से लेकर पूर्व जन्म में कितने पाप कर्म किए हैं, उसे पता ही नहीं, ज्ञात ही नहीं कि वह जो भी कर्म कर रहा है उसमें कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। परंतु यदि वह भक्ति में रत है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान का नाम का जाप कर रहा है, तो वह साधु के समान है। वह साधु है, वह भगवान की प्राप्ति करने के योग्य है, उसे असाधु नहीं मानना चाहिए। भगवान किसी के दोषों को नहीं देखते। अगर भगवान किसी के दोषों को देखने लग जाएंगे और दोषों के हिसाब से कर्मों का फल देने लग जाएंगे तो हम कभी भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते। भगवान बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। भगवान के सम्मुख जो भी हो जाता है, उसके कितने भी पाप कर्म क्यों ना हो, भगवान सब उसे माफ़ कर देते हैं, सबको काट देते हैं, सबको काट देते हैं। तो हमें अपने कर्मों को ना ध्यान देकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? हम भक्ति भगवान की कथा, भगवान का सत्संग यह सुनकर कर सकते हैं, भगवान का स्मरण करके कर सकते हैं, भगवान का चिंतन करके कर सकते हैं। तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी साधु होता है। भगवान ने कहा, यदि वह भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। भक्ति अर्थात भगवान को भजता है, भगवान का सत्संग सुनता है। भगवान ने गीता में ये भी कहा है, क्या कहा है भगवान ने, कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही ना में भक्ता प्रणश्यति। वह जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो कौन से कर्म किया है, जो जघन्य से जघन्य कर्म कर चुका है, परंतु भगवान की भक्ति में वह रत है, तो वह तुरंत धर्मात्मा भी बन जाता है और स्थायी शांति को भी प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सुख समुद्र हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। वह स्थायी शांति को प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। वह भक्त यदि बुरे कर्म भी कर रहा है, लेकिन वह भक्ति में रत है, फिर भी उसका विनाश नहीं होगा। भगवान उसका सुधार जरूर करेंगे, भगवान उसका सुधार कर देंगे। ये भगवान पर निर्भर करता है। यदि वह भक्त भगवान पर आश्रित हो गया है तो आश्रय की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ पर आश्रित होता है, माँ की जिम्मेदारी होती है कि उसे नहलाएगी, धुलाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े देगी, उसे सुलाएगी, उठाएगी। यदि वह बाथरूम कर दिया है, लैट्रिन कर दिया है, उसे साफ करेगी। ये सब माँ की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वह बच्चा माँ पर पूरी तरह से आश्रित है। उसी प्रकार से यदि हम भगवान पर आश्रित हो जाएं तो भगवान हमारी उसी प्रकार से योगक्षेम वहन करते हैं जैसे एक माँ करती है। हमें बिल्ली का बच्चा बनना है, ना कि बंदर का बच्चा। बिल्ली का बच्चा और बंदर के बच्चे में क्या अंतर है, जरा इसको भी ध्यान से सुनिएगा।
जब बंदर एक डाली से दूसरी डाली में छलांग लगाती है तो अपने बेटे को सावधान कर देती है कि मैं छलांग लगाने जा रही हूँ, और बेटा बहुत तेजी से पकड़ लेता है माँ को, चिपक जाता है, बेटा पकड़ता है यहाँ पे माँ को, और वो छलांग लगा के एक डाली से दूसरी डाली में चली जाती है। यदि किसी कारणवश दुर्घटनावश वह बच्चा गिर गया तो ये बच्चे की तो कमी होगी, क्योंकि बच्चा सही से पकड़ नहीं पाया, क्योंकि बच्चे ने माँ को पकड़ा है। हमने अभी कहा हमें बिल्ली के बच्चे की तरह बनना है। अब बिल्ली का बच्चा क्या होता है, इसमें बिल्ली स्वयं अपने बच्चे को पकड़ के इधर से उधर लेकर जाती है। वह बिल्ली की जिम्मेदारी होती है कि माँ अपने बच्चे को पकड़ के उधर से उधर ले जा रही है, सुरक्षित कर रही है। यहाँ बिल्ली के बच्चे को अपनी माँ को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें बिल्ली के बच्चे की तरह बनना है। भगवान हमें रक्षा करेंगे, हमारी योगक्षेम का वहन करेंगे, हमारे पास जो नहीं है वो हमें प्रदान करेंगे, यदि हम बिल्ली के बच्चे की तरह भगवान पर आश्रित हो गए तो इस तरह हम आश्रय की महिमा को जाने। आश्रय की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। जिसने भगवान का आश्रय ले लिया उसे किसी प्रकार का डर होता ही नहीं है संसार में, वह किसी से नहीं डरता। आप समझते हैं कि मनुष्य में इतने बड़े बड़े लोग हैं जो हत्या कर देंगे, धन लूट के ले जाएंगे, या फिर भूत प्रेत का डर होता है, या फिर कई लोगों का डर हो, कई प्रकार के डर होते हैं। इस तरह के डर से वह बहुत ऊपर हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है, वो बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति को भी बहुत प्यार से सह लेता है। भगवान उसे सहनशीलता देते हैं जो भगवान पर आश्रित हो जाता है, क्योंकि वह भगवान का भजन कर रहा है, भगवान के नाम का जाप कर रहा है। भगवान के नाम के प्रभाव का बहुत ही उस पर असर होता है, आध्यात्मिक बल का जागरण होता है उसके अंदर। ऐसा आध्यात्मिक बल वह अपने अंदर महसूस भी करता है। तो हमें भगवान का भजन करना है, चाहे हम बुरे हों चाहे हम अच्छे हों, हमें हर प्रकार से भगवान में लगना है। वो भगवान की जिम्मेदारी है कि हमारी गंदगी को साफ करें। गंदगी अर्थात हमारे मन के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर, ये विकार हैं, इसको भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है ठीक करना। क्यों? क्योंकि हम भगवान पर अब आश्रित हो गए हैं। आश्रय की बहुत बड़ी महिमा गुरुदेव ने कही है। वहीं भगवान गीता में और बात कहते हैं कि मुझे कौन प्राप्त कर सकता है, मेरी प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो निरंतर मेरा भजन करता है, मेरा ही स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त कर सकता है। अब जीवन भर जिसने भगवान का स्मरण किया है और उसके अंतकाल का समय आ गया है, तो वह भगवान की प्राप्ति कैसे कर पाता है? ये लिखा है, भगवान ने कहा गीता में अध्याय 8 में, अंत काले च मामेवा स्मरम मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद भावम याति नास यत्र संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, भगवान का केवल स्मरण करता है, वह तुरंत भगवान के स्वभाव को, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। इसमें रंच मात्र संदेह नहीं है। तो जीवन के अंत में भगवान का स्मरण किसका होगा? जिसने जीवन के प्रत्येक क्षण को भगवान को समर्पित किया है, भगवान का चिंतन किया है, भगवान की सेवा की है। वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति ही है। हमें जो ये 100 साल का जीवन प्राप्त हुआ है, इसमें हम भोग विलास कर रहे हैं, हम इसमें बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं भगवान को भूलकर। भगवान को नहीं भूलना है। भगवान के सम्मुख होकर आप संसार के सभी काम कर सकते हैं, भगवान के कर्मों को मानते हुए। ये सभी संसार के कर्म भगवान को अर्पित कर दीजिए ना। भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा, क्या कहा कि युद्ध कर और मेरा अनन्य चिंतन भी कर। युद्ध करते हुए मेरा चिंतन कर, मेरा चिंतन भी करना है तुझे और युद्ध भी करना है। उसी प्रकार से हमारे लिए भी यही आदेश है कि संसार के सभी कर्मों को करो और अपने रिश्ते नातेदारों को निभाओ, नातों को निभाओ, परंतु मेरा स्मरण कभी ना छूटे, है ना। तो हमें इस तरह भगवान का स्मरण करना है, अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए जो हम ऐसा कर्म करेंगे तो जीवन के अंत समय में हमें भगवान की स्मृति बनी रहेगी। और जब भगवान की स्मृति होगी तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब भगवान की स्मृति कैसे होगी? जीवन के प्रारंभ समय में हम कैसे भक्ति करें, हम कैसे भगवान को भजें? तो भगवान ने गीता में कहा है, अनन्य चेता सततम यो माति स्मृति माम स्मृति नित्यसा।
अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अर्थात भगवान हर किसी के लिए सुलभ नहीं है, हर किसी पर कृपा नहीं करते, परंतु भगवान उसके लिए बहुत सुलभ है जो भगवान को भजता है, भगवान को याद करता है। जो संसार को याद करता है तो वो भगवान की माया के चक्कर में है ना, वो भगवान को भूला हुआ है, तो भगवान उस पर कृपा कैसे कर सकते हैं? कृपा के लिए उसे किसी भी प्रकार से भगवान के सन्मुख होना ही पड़ेगा। भगवान की यदि कृपा प्राप्त करनी है आपको, तो भगवान के सन्मुख आपको होना ही पड़ेगा। और जैसे आप भगवान के सन्मुख होकर अनन्य रूप से, अनन्य भाव से निरंतर उनका चिंतन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो भगवान आपके लिए सुलभ हो जाएंगे। इसमें अनन्य चिंतन क्या है? अनन्य अर्थात आपका चिंतन कहीं और ना हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अलावा आपका चिंतन अगर कहीं और जा रहा है, चाहे आपके रिश्ते नातेदारों में जा रहा है, चाहे आपका पैसा कमाने में जा रहा है, चाहे आपका अन्य देवी देवताओं की पूजन करने में जा रहा है, कभी आप इस देवी देवता की, कभी उस देवी देवता की, कभी इन भगवान की, कभी उन भगवान की, तो ये अनन्यता नहीं है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी और को नहीं देखती है, अपने पति को ही अपना सब कुछ मानती है, परमात्मा मानती है, उसी प्रकार से हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अलावा किसी और को नहीं देखना है। क्योंकि भगवान की यदि जो पूजा कर लेता है, श्री कृष्ण की जो पूजा कर लेता है, उन्हें सभी देवी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान के ही अंश से सभी प्रकट हुए हैं, भगवान के ही सभी अंश हैं, भगवान के ही सभी रूप हैं। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आपको देख लो, चाहे दुर्गा माता जी को देख लो, चाहे सरस्वती जी को देख लो, चाहे गणेश, सभी भगवान के ही अंश हैं, परंतु परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। यदि आप उनकी भक्ति करते हो तो आपको किसी अन्य की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, सभी देवी देवता प्रसन्न रहेंगे। तो इस तरह हमें अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना है, भगवान का स्मरण करना है। भगवान की कृपा कब होती है? भगवान की कृपा तब होती है जब वह आपके जीवन में भेज देते हैं किसको? संत गुरु महात्माओं को भेज देते हैं, क्योंकि संतों का मिलना बहुत दुर्लभ है। इस कली काल में संत बहुत कम हो गए हैं, इसीलिए पाप बढ़ रहा है। पाप क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि संत महात्माओं के सत्संग बहुत कम हो गए हैं। जो भी आप कुछ सत्संग देख रहे हैं उसमें ऐसे भगवान के भक्त के रूप में ऐसा चोला ओढ़े हुए हैं जो कि धन कमा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और भगवान के नाम को बेच रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान के नाम को बेचना नहीं चाहिए। भगवान की कथा, भगवान की जो सत्संग है, भगवान के नाम को भगवान की प्रीति के लिए, भगवान को खुश करने के लिए ये करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति विशेष में भगवान ही व्याप्त हैं, और भगवान की कथा यदि भगवान को सुनाई जाए प्रेम पूर्वक तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, प्रसाद स्वरूप यदि धन प्राप्त हो रहा है तो ये भगवान की कृपा मान के उसे स्वीकार करना चाहिए और उस धन का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे कार्य में उपयोग करना चाहिए, मंदिर निर्माण करना चाहिए और साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों के लिए भी विशेष सेवा करनी चाहिए, है ना। जो विधवा स्त्रियां हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए, जो छोटे बच्चे बाल आश्रम में रहते हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए, गाय माता की सेवा करनी चाहिए। इस तरह हम पुण्य कर्म को करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। हम प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? आपके जीवन में आप क्या चाहते हो? आप हमेशा खुश रहना चाहते हो, आनंद चाहते हो, आप टटोल लीजिए अपने जीवन को। हम कोई भी कर्म आप कर रहे हो उसमें आप सुख चाहते हो, मुझे आनंद मिले, मुझे प्रसन्नता मिले। तो वास्तविक प्रसन्नता वही है जब आप दूसरे को प्रसन्न कर सको, जब आपने दूसरे के चेहरे में हंसी ला दी, उसका हृदय प्रसन्न हो गया आपके कर्म के माध्यम से, तो आपको समझना चाहिए कि मेरा कर्म सही है, आध्यात्मिक कर्म है, मैं किसी के चेहरे में प्रसन्नता लाने का कार्य कर सकता हूँ। तो इस तरह का जो सुख है वो वास्तविक सुख है। अगर आप अपने को सुखी देखना चाहते हो कि कोई मुझे सुखी कर दे, तो वास्तव में आप बहुत दुख को प्राप्त होगे। क्योंकि देखिए, अगर आप एक माँ हो और आपका बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तो आप उससे कुछ नहीं चाहोगे, बस यही चाहोगे कि मेरा बच्चा आराम से खाए, उसका पेट भरा रहे, अच्छे अच्छे मैं कपड़े पहना दूं, उसको बहुत प्यार से सजा दूं, उसको खेलने के लिए भेजूं, उसको गोदी उठाऊं, वो खुश रहे, तभी मैं खुश रहूंगी। अगर मान ली बच्चा बीमार हो गया तो आप देखिए रात भर आप सोते नहीं हो,
उसके लिए कितने परेशान हो जाते हो। अपने डॉक्टर को के पास नहीं जाते हो, लेकिन बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाते हो। कितना परेशान हो जाते हो कि मेरा बच्चा खुश रहे, मेरा बच्चा खुश रहे। तो इसी प्रकार से जब आप किसी दूसरे को प्रसन्न करना चाहते हो, चाहे वो आपका अपना हो चाहे दूसरे का हो, यदि वह प्रसन्न हो रहा है तो वास्तविक आनंद, वास्तविक खुशी यही है। इसी प्रकार से यदि आप भगवान को प्रसन्न रखोगे तो आपको वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे ना, आपको वो चीज दे देंगे जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। भगवान की सामर्थ्य आप जानते हो, भगवान की सामर्थ्य क्या है? सब कुछ कर सकते हैं, जो आप सोच नहीं सकते वो भगवान कर सकते हैं। मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। आपके लिए नई सृष्टि रच सकते हैं, नया ब्रह्मांड रच सकते हैं, है ना। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भक्तों के अधीन है मेरे प्रभु, भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं, क्योंकि भक्त सभी प्रकार से भगवान की प्रसन्नता ही चाहते हैं। भक्त अपने लिए कुछ नहीं चाहते। इस तरह हमें भगवान की भक्ति करनी है। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।